हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपकी पीटीटी और जो आपकी बीएसटीसी एग्ज़ाम या ऐसी कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है उसका मॉडल पेपर अपन हल करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पीटीटी और जो बीएसटीसी की एग्ज़ाम होगी 2023 में उसमें देखने को मिलेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको सीधा पूछेगा कि जैसे ये जो शब्द है ना, इससे कौन सा नहीं बन सकता। तो भाई देखो, जैसे इनमें से कौन सा इसमें नहीं आ रहा। जैसे अब इस ऑप्शन को चेक करो, ANTERIO। देखो, ए भी इसमें है, ठीक है, एन भी है, टी भी है इसमें, ई भी इसमें है, आर भी इसमें है, आई भी इसमें है और ओ भी इसमें। इसका मतलब ये तो नहीं बन सकता अपना आंसर। तो ऐसे आपको एक एक को चेक करना है, ठीक है। जैसे लास्ट वाले को पहले चेक करते हैं। देखो, एस है, एस भी है, एम भी है, ए भी है, जी भी है। देखो, इसमें दो ए आ रहे हैं, इसमें डबल ए आ रहा है। इसमें देखो, देखिए ए कितने हैं, तो इसमें देखो केवल एक ही ए है। तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता, ऑप्शन डी नहीं बन सकता। कहने का मतलब इसमें आपको देखना है कि भाई इनसे कौन सा शब्द नहीं बन सकता। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। अगला भी आपका जैसे सप्लीमेंट्री है, उससे कौन सा आपका शब्द नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। तो इसमें आप जैसे ही चेक करोगे तो आपका ई एल ई वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन। क्योंकि देखो, इसमें दो ई हैं, एक एल है, फिर देखो एम है। अब देखो, इसमें ई तीन आ रहे हैं, एक, दो और तीन। इसमें ई देखो केवल दो ही है, इसमें ई कितने हैं, केवल दो ही हैं। तो मतलब आपको जो है इस शब्द को देख के ऐसा चेक करना है कि इससे कौन सा शब्द है जो नहीं बन सकता है, ठीक है ना। ये आपको चेक करना है। अगला क्वेश्चन कैसा पूछता है फिर, एक जैसे आपसे विषम का चयन कीजिए। आपको विषम का जो है वो चयन चयन करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखो, ए, उसके बाद बी, वाई के बाद जेड, डी के बाद ई, वी के बाद डब्ल्यू, एफ के बाद जी, टी के बाद यू, ए के बाद बी, एस के बाद के थोड़ी आता है, तो ये गलत हो गया भाई। एस के बाद टी आता तो भी अपन मानते। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऐसे भी सम का चयन करना है, बिल्कुल बारीक जो है, ज़्यादा बारीक आपसे रीजनिंग नहीं पूछी जाती है आपकी पीटीटी और जो बीएसटीसी एग्जाम है। बिल्कुल ये क्वेश्चन अगर आप करके चले जाओगे तो काफ़ी अच्छा पेपर आप करके आने वाले हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर आपसे कुछ इस प्रकार का पूछेगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों की संख्या को आपको चुनना है, ठीक है। जैसे भाई इससे ये बन गया तो उससे क्या बनेगा, तो इनकी संख्या लिख लो, या तो इनकी क्या लिख लो, संख्या लिख लो। जैसे डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। इसके बाद में आपका जो यू कितने पे आता है, आपका जो यू 21 पे आता है, ठीक है। और डब्लू 23 पे आएगा। ऐसे ही आपका जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे। अब देखो, दो दो पढ़ रहे हैं, कितने से बढ़ रहे हैं यहाँ, यहाँ भी +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है। मतलब कौन से ऑप्शन में +2 हो रहा है, देखो आर टी। भाई आर आपका 18, ठीक है। एस टी, मतलब ये दो बार आ गया तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी ये दो ऑप्शन में आ गया है, इसको आई कर लो। तो आर टी, भाई दो का अंतर आ रहा है यहाँ से, ये 18 पे, टी 20 20 पे, दो का अंतर आ गया ना। तो ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चयन करना है इसका। आगे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों और संख्या को चुनिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है। देखो, 5 और 4 कितने होते हैं, 5 और 4 को अपन प्लस करेंगे तो 9 हो गए। कितने हो गए, ये आपके हो गए 9। और 9 का इसने क्या किया है, स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81। ऐसे ही देखो, इसमें 6 और 7, 6 + 7 कितने हो गए, तो 13 हो गए। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या कर रखा है। मतलब अगर आपको टेक्निक पकड़ में आ गई ना तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके सही होने वाले हैं मैक्सिमम। देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो। अब जैसे अगले क्वेश्चन पे है, देखना यहाँ से ट्रिक इसकी अपन पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। सी कितने पे, 3 पे। एफ का कोड 6 है, डी का कोड 4 है, ई का कोड 5 है। अब देखो, 3 को 2 से गुणा करेंगे तब 6 आएगा, 4 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 6 नंबर पे एफ आता है, 20 नंबर पे कौन सा आता है, टी आता है। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का
सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो डेली बेसिस पे आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन को चिन्ह को जो प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चयन करना है। देखो 31 है, 41 है, ये दोनों तो अभाज्य है, 61 भी है, 51। देखो 51 में 3 का भाग भी जाता है और 7 का भी जाता है, तो ये आपकी एक भाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है? भाज्य। जबकि ये तीनों आपकी कैसी संख्याएं हैं? ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें केवल शिवम का भाग जाता है, केवल शिवम का भाग जाए उनको भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम। देखो स्पीड पोस्ट एक डाक सेवा का नाम है, लेटर भी अपन डाक सेवा का नाम है, मनी ऑर्डर भी अपन डाक से भेजते हैं, एसएमएस ये मोबाइल से भेजा जाता है भाई। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ऐसे आपको जल्दबाजी में मनी ऑर्डर मत करके आ जाना आप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखो भाई जैसे इसमें जो है 79, ये आपकी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 79 में 79 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, देख सकते हो आप। 54 आपकी भाज्य है, 87 में भी 3 का भी जा रहा है इसमें, तो ये भी आपकी भाज्य है। तो अभाज्य संख्या मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, वो अभाज्य संख्याओं का अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो उन पे ही लगभग एक क्वेश्चन तो रीजनिंग में आता ही है अभाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट पे आधारित। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 10 है, उसमें आपको इनमें से देखो अलग कौन सा है। भाई नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। देखो तो मकान, त्वचा, गुर्दा और आँख। ठीक है, तो इसमें आएगा मकान। क्या जाएगा इसमें? मकान, क्योंकि ये तो तीनों शरीर के अंग हो जाएंगे, जबकि ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अब जैसे ये रिश्ता परीक्षण के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लो कि रिश्ते वाले आप आराम से कर भी सकते हो। देखिएगा कैसे अपन हल करते हैं इसको। सबसे पहले जैसे जैसे बोलता है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। सीमा जगदीश की बहू है, सीमा जो है जगदीश की बहू है और विष्णु की भाभी। भाई सीमा जो है, सीमा किसकी बहू है? जगदीश। ठीक है, और किसकी भाभी है? विष्णु की। तो विष्णु इसका भाई हो गया। ठीक है, आगे देखो। अच्छा ये इसकी बहू है, तो ये इसका पुत्र हो गया। ठीक है, वापस देखिएगा, क्योंकि बहू का मतलब आपको पत्नी नहीं लगाना है। ठीक है, ससुर से लगाना है इसका। देखिएगा सीमा जो है, भाई इसका कोई पति होगा, इसका कोई यहाँ पे पति होगा, उसका जो पिता है वो कौन है? आपका जगदीश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विष्णु की भाभी है, तो मतलब यहाँ विष्णु आएगा, इसका भाई होगा कौन? विष्णु। यहाँ विष्णु आ गया। अर्जुन है वो जगदीश का पुत्र है और विष्णु का अकेला भाई है। कहीं ना कहीं ये अर्जुन आपका ये है, फिर कौन है? अर्जुन, इसका पति हो जाएगा अर्जुन। तो सीमा और अर्जुन के बीच संबंध पूछा है, तो पत्नी हो जाएगी इसकी। क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब जैसे कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं, जैसे एक का अर्थ है योग करना, सी का अर्थ है गुणा करना, एफ का अर्थ घटाना होता है, बी का अर्थ भाग देना होता है। तो इससे जो दे रखा है उसका मान आपको निकालना होता है। तो जैसे जैसे जो दिया हुआ है उसके जगह पे चिन्ह सेट कर लो। देखो सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा। ए लिखा हुआ है, ए का अर्थ क्या होता है? योग करना, प्लस लगा दिया। 8 लिखा हुआ है, 8 लिख लिया। बी की जगह क्या करना है? बी का अर्थ होता है भाग देना, तो भाग का चिन्ह। उसके बाद 2। उसके बाद सी लिखा हुआ है, सी का अर्थ क्या होता है? गुणा करना, उसके बाद 4। एफ का अर्थ क्या होता है? घटाना, उसके बाद 9। अब इसके बाद में बोर्ड मास के नियम को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले भाग का चिन्ह आपका सोल्व होता है, तो देखो 3 + 8 में 2 का भाग देंगे तो आपका आएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, फिर इंटू 4 - 9, फिर गुणा का चिन्ह सोल्व होता है, तो 3 + 4 चौक कितना? 16 - 9। 16 और 3 19 - 9 कितना बच गया? 10। तो 10 आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है वो फिर आपका सेम रिश्ता परीक्षण का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। देखिएगा एन पुत्र है एम का। भाई जो एन है वो पुत्र है एम का। एम का पुत्र है कौन? एन। जो भी आपके जेंट्स होते हैं उनके प्लस लगा लिया करो आप। ठीक है,
अब इसका प्लस है कि ये इसकी माँ है या पिता है अभी पता नहीं है। एल पुत्री है, एन पुत्र है एम का और एल पुत्री है एक की। एल पुत्री है किसकी? एक की। एल जो है वो पुत्री है किसकी? एक की। ई बुआ है डी की। ई जो है ई ये बुआ है किसकी है? डी की बुआ है। ठीक है, डी की क्या है? बुआ है। तो आगे देखिएगा, एच पुत्र है ई का। एच पुत्र है किसका? ई का। एच जो है वो किसका पुत्र है? आपका एच, मतलब इसका पुत्र है एच। ठीक है, इसके बाद में देखो तो एच क्या लगेगा? एन का। तो एन का क्या लगेगा भाई? एन का जो एच है वो आपका क्या लगने वाला है? तो इसका ये भांजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रिश्ते परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एम एन का भाई है, सेम आपको निकालना है। एम और एन भाई है भाई, एम और एन जो है वो भाई है। ठीक है, दोनों। एल और के बहने हैं भाई, एल और जो के हैं दोनों क्या हैं? बहने हैं। एम का पुत्र के का भाई है। एम का पुत्र जो है वो के का भाई है। एम का जो पुत्र होगा वो क्या है? के का भाई है, मतलब कि के जो है वो एम की पुत्री है। एन और एल में क्या रिश्ता है? एन और जो है एल, उसमें तो ये इसका चाचा लगेगा। क्या लग जाएगा? चाचा लगेगा इसका। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है सेम आपका रिश्ता परीक्षण का है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका किस आंसर क्या होगा। इसके रिजल्ट आप यहाँ से ले लो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना। डेली बेसिस पे इस क्लास को अपन रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है बिल्कुल जीरो लेवल से अपन रीजनिंग जो है आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ सिखाएंगे आपको। बिल्कुल ना कोई ट्रिक्स होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पे अपन चलेंगे। डेली 15-20 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और आगामी क्लास के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि फिर आगे जो वीडियो आएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।